खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हँसते बसते रहें और अल्लाह ताला बहुत बहुत बरकतें अता करे आप सबके खानों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ऑरेंज केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि अंडों के बगैर होगा और घर के पतीले में हम इसको बना के रेडी करेंगे। बहुत आसानी से ये केक बन के रेडी हो जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सा केक बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमें 2 से 3 किलो का जूस चाहिए। बेसिकली हमें 1 कप जूस चाहिए, वो आप 2 किलो से भी निकाल सकते हैं और 3 से भी। ये देखें, अगर आपके पास जूस मशीन ना हो तो आप इस तरह भी जूस निकाल सकते हैं। जैसे मैंने ग्लास को उल्टा करके उसके पैंदे से जूस निकाल रही हूँ। ये भी बहुत आसान तरीका है, लेकिन आपने इसके बीज बिल्कुल हटा देने, इसमें बीज नहीं जाने चाहिए वरना हमारा केक बहुत कड़वा बनेगा। इसमें पल्प भी आ गया और जूस भी आ गया है। अब हम इसको साइड पे करते हैं। ये पूरा 1 कप जूस है, अभी हम इसको साइड पे करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो लिया है और उसे अच्छी तरह से धो लिया था। अब मैं इसका छिलका रिमूव करूँगी। याद रखिएगा, आपने सिर्फ ऊपर वाली स्किन हल्की हल्की सी रगड़नी है, वो उतारनी है। नीचे जो वाइट वाला पार्ट होता है वो नहीं आना चाहिए क्योंकि वो कड़वा होता है। इस तरह मैंने कद्दूकश की मदद से सारा छिलका रिमूव कर लिया 1 किलो का और उसको साइड पे करते हैं अभी। और अब हम सबसे पहले केक मोल्ड को रेडी करेंगे। उसको मैंने कुकिंग ऑयल से ग्रीस करके उसमें बटर पेपर लगा दिया है और उसके ऊपर भी कुकिंग ऑयल लगा के इसको साइड पे कर दिया है। ये 2-3 काम हमने केक बनाने से पहले लाजमी करने हैं। अब मैंने ग्राइंडर जग लिया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कप चीनी का और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ कप ही दही का। चीनी मैंने यहाँ दानेदार ली है। दही ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप कुकिंग ऑयल, जो हम घर में आम इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, फ्रिज की रखी हुई कोई भी चीज़ हम केक में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके पास फ्रिज में रखा हुआ दही है तो आपने केक बनाने से तकरीबन 1 घंटा पहले उसे बाहर निकाल देना है। बस उसके ऐड करने के बाद मैं इसमें ऑरेंज पील ऐड कर रही हूँ जो हमने रिमूव किया है ऑरेंज से। तो सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी लाजमी है। बस अब हम इसको बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको 2 मिनट के लिए ग्राइंड कर लिया है। बस आपने बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, हमने बस चीनी को मिक्स करना है क्योंकि हमने चीनी दानेदार ली है। उसको ऑयल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया दही के साथ, तो हमारा ये ज़बरदस्त सा मिक्सचर बन के रेडी हो गया है। तो बस अब हम इसको साइड पे करते हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 बाउल, उसके ऊपर रख रही हूँ 1 छलनी और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 कप मैदे का। लाजमी है कि आपने मैदा छान के ही इस्तेमाल करना है। मैंने छान के रखा हुआ है, फिर भी मैं इसको दोबारा से छान रही हूँ। मैदे को अच्छी तरह से हम छान लेंगे। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। उससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। सारा मैदा मैंने छान के बाउल में ऐड कर दिया और उसके बाद मैंने ग्राइंडर जग में जो हमने मिक्सचर बनाया था ना, चीनी, दही और कुकिंग ऑयल का, वो भी इसमें डाल के तो अच्छी तरह से बीटर से मिक्स कर लिया है। अब इसी जग में मैं ऑरेंज जूस ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास पल्प भी है, जूस भी है। हम इसको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये एक जैसा हो जाए। बस यहाँ पे मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए ग्राइंड कर लिया है और ये देखें, ज़बरदस्त सा ये लिक्विड एक जैसा हमारे पास आ गया। अब हम इसको अपने मैदे वाले बैटर में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। एकदम आपने सारा ऐड नहीं कर देना। ये 1 कप जूस है लेकिन हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरा कप ऐड कर सकते हैं और अगर ज़रूरत ना पड़े तो आप इसको कम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा 1 कप ही इसमें ऐड किया था। बस अब दोबारा से इसको भी बीटर से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर का और हाफ टी स्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडे का। इसको भी हम छान के इसमें ऐड करेंगे और इसको बीटर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसमें 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर का ऐड कर रही हूँ, जर्दा रंग का, ताकि इसमें ज़बरदस्त सा ऑरेंज सा कलर आ जाए। मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने चुटकी और इसमें ऐड कर दिया है। बस हमारा बैटर यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसको मोल्ड में पोर कर रही हूँ। ये देखें, ये बैटर थोड़ा सा रनी है लेकिन ये केक बहुत मॉइस्ट बन के रेडी होता है, बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होता है क्योंकि हमने इसमें दूध का इस्तेमाल नहीं किया, हमने इसमें ऑरेंज जूस का इस्तेमाल किया है। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा और ऑरेंज का जो हमने छिलका ऐड किया उससे ऑरेंज एसेंस का काम होगा। हमने इसमें कोई एसेंस नहीं ऐड किया, ना ही वनीला एसेंस ऐड किया है, ना ही कोई और एसेंस ऐड किया है।
जो हमने छिलका ऐड किया है उसी से केक में बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाएगी। यहाँ मैंने 10 मिनट पहले ही पतीले को प्री हीट करने के लिए रख दिया था और उसके ऊपर एक स्टैंड रख दिया है। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप कोई स्टील की प्लेट भी उल्टी करके रख सकते हैं। मैंने केक मोल्ड को पतीले में रखने से पहले थोड़ा सा टैप टैप कर लिया था ताकि इसमें कोई एयर बबल्स हों तो वो निकल जाएं। बस अब हम इसको कवर करके रख देंगे और 30 टू 35 मिनट के लिए इसको बेक कर लेंगे बहुत हल्की सी फ्लेम पे। पहले 2 मिनट हमने थोड़ी सी मीडियम रखना है फ्लेम को, उसके बाद बहुत स्लो कर देना है। तो ये देखें यहाँ पे मेरे केक को बेक होते हुए 35 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसको चेक करके देखती हूँ कि हमारा केक बेक हो गया कि नहीं। ये देखिए मैं छुरी की मदद से इसको चेक कर रही हूँ, छुरी बिल्कुल क्लीन नहीं कर रही है, इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल बेक हो गया है। अब मैंने इसको निकाल लिया है पतीले में से और इसको डिमोल्ड करने लगी हूँ। ये केक बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मॉइस्ट होता है, तो आपने इसको बिल्कुल ठंडा करके फिर ही काटना है वरना ये टूट जाएगा। मैंने क्योंकि वीडियो कंप्लीट करनी थी इसलिए मैं इसको फ़ौरन डिमोल्ड कर रही हूँ। बस ये देखें अब मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट केक बन के रेडी हुआ है। यकीन करें बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त ये केक बन के रेडी होता है क्योंकि हमने कोई भी इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड नहीं किया, इसमें ओरिजिनल फ्लेवर है, ना ही कोई एसेंस ऐड किया है। एक दफ़ा आपने इस केक को ट्राई ज़रूर करना, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखें ये केक कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। बस इसको मैं बहुत एहतियात से काट लूँगी क्योंकि अभी ये केक गर्म है, तो आप अगर इसे ठंडा करके काटेंगे ना तो ये बहुत आसानी से कट जाएगा। अगर आपके पास 1 किलो है तब भी आप ये केक बना सकते हैं। उसका 1 किलो का छिलका आप ले लें और उसी का जूस ले लें और साथ में आप थोड़ा-सा दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आप बना के रेडी कर लेंगे क्योंकि आजकल मौसम है किन्नू का, तो आपने इस केक को ज़रूर ट्राई करना है। तो बस यहाँ पे मैंने सारा केक काट के रेडी कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।